वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस सेगमेंट के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड सीबीएसई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन हमारे पास जो है दैट इज अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। सो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सन है, सन की एलिवेशन जो एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं ग्राउंड के ऊपर, जहाँ से सन का जो एलिवेशन है, सन का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और इन बिटवीन कहीं पे एक पोल आ रहा है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं ये पोल है हमारे पास। अगर हम ये पोल कंसीडर कर लें, दिस इज द पोल, जिसका नाम हम ए बी ले लेते हैं, और इस पोल की वजह से, इस पोल की वजह से ए टू बी तक पोल की वजह से जो शेडो बन रही है इसकी, इस पोल की शेडो बेटा ये होगी, ये शेडो होगी। ए बी अगर पोल है, सो बी सी इसकी शेडो होगी। शेडो मतलब परछाई। अब गिवन ये है कि अगर पोल की जो शेडो बन रही है, शेडो की जो लेंथ है 2√3 मीटर है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो शेडो बन रही है वो 2√3 मीटर की है। आपको पोल की लेंथ ढूंढनी है। यू हैव टू फाइंड ए बी, और वी कैन सिंपली से एक्स। हमें पता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उनकी वैल्यूज़, और उसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। टेबल कैसे बनाना है, टेबल बनाने के लिए भी आपको मैं एक बार समझा देता हूँ प्रिसाइजली। वैसे जैसे इसके अंदर एक तो आपको ये याद रखना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। एस फॉर बेटा साइन होगा, सी फॉर कोस, टी फॉर टेन। अगर आप बी पी अपॉन बी लगाएंगे, पी अपॉन बी लगाए, पी अपॉन एच लगाएंगे, यू विल गेट साइन। बी अपॉन एच विल गिव यू कोस, एंड पी अपॉन बी विल गिव यू टेन। अगर इसी का आप रिवर्स कर दे, साइन का उल्टा होता है बेटा कोसीकेंट, कोसीकेंट। मतलब अगर आप नीचे से ऊपर पढ़े, दैट इज एच अपॉन पी, एच ऊपर रखें, अब पी उल्टा कर देना। अगर साइन पी अपॉन एच है तो उसका उल्टा करने पर, एच अपॉन पी करने पर कोसिकेंट आएगा। कोस का उल्टा इसी तरह से सीकेंट होता है। मतलब बी एच अपॉन बी लगाना है आपको। अगर बी अपॉन एच कोस है तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी जो है मुझे देगा सीकेंट, क्योंकि कोस और सीकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टैन अगर पी अपॉन बी है, सो उसका उल्टा होता है कोट, कोट टेंजेंट भी बोलते हैं इसको, जो कि होगा बी अपॉन पी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोसिकेंट की रेशियो क्या होती है, सीकेंट, कोट, साइन, कोस एंड टेन की रेशियो जो होगी वो आपको इस टेबल से याद करनी है। साथ ही साथ कुछ जो यूजफुल जो चीज़ होगी इसके लिए, वो भी हम कंसिडर समझ लेते हैं। पहले उसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, आप पहले टेबल समझ लीजिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम पहले तो एंगल ले लेंगे 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे, जैसे साइन, देन कोस, देन टेन, देन कोसिकेंट, देन सीकेंट, देन कोट। ये कोटेंजेंट भी इसको बोलते हैं, कोट और कोटेंजेंट एक ही है। इस पर्टिकुलर हमें इन सब के एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज होंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख देना है। लिखने के बाद आपने सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो रिलेशन बिटवीन द रेशियोज एंड एंगल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 0.1 सबको पहले 1 2 3 4 तक लिख लिया हमने 0 से, फिर 4 से डिवाइड करें, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेना आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट।
0.4 जीरो ही होता है, उसका रूट जीरो ही रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे ऊपर तो आ जाएगा बेटा, इसको पहले कट ही कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 और उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 1/√2। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, यू विल गेट √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 2। 4 और 4 तो वैसे ही 1 हो जाता है और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज आई वो आ गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। अब नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, cos के लिए आपने उल्टा लिखना स्टार्ट करना है। जो साइन 0 पे देता है वही cos 90 पे देगा। सो cos 0 में देगा बेटा 1, cos 30 मुझे देगा जो साइन 60 देगा। फिर 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, याद रखना आपको काम आएगा। 45 डिग्री ऐसी है जहाँ पे साइन और cos दोनों सेम आंसर देते हैं। उसके बाद इस पे 1/2 और दिस विल गिव 0। अब tan के लिए क्या करें, tan के लिए आपको याद रखना है, tan क्या होता है बेटा, cos tan इज इक्वल्स टू साइन ओवर cos, साइन ओवर cos मतलब साइन वाली रेशियो और cos वाले रेशियो को आपस में डिवाइड कर दो। सो साइन अपॉन cos 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है, 1/2 अपॉन √3/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/√3। सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे यू विल गेट इनफाइनाइट 1/0 आएगा ना आपके पास। तो बेटा जब किसी भी फाइनाइट नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं यू विल गेट नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट थिंग, यू विल राइट डाउन नॉट डिफाइंड। एंड कोसिकेंट, कोसिकेंट जो होता है, कोसिकेंट जो होता है वो 1/sin होता है। तो जो आपने साइन की वैल्यू निकाली है उनको 1 के नीचे रख दो 0, तो ये बन जाएगी 1/0। अगेन 1/0 है, नॉट डिफाइंड रहेगी, 1/1/2, 1/1/2, 1 के नीचे साइन की वैल्यू को रख दो 2 आ जाएगी। सिमिलरली ये √2 हो जाएगी, ये 2/√3 आ जाएगी और दिस विल बी 1। सीकेंट जो होता है बेटा, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस। कोस की जो वैल्यूज आपने निकाली उसका रेसिप्रोकल मतलब 1 के नीचे रख दो उसको 1, ये रहेगी 2√3, ये हो जाएगी मेरे पास अगेन √2 और ये हो जाएगा मेरे पास 2, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड क्योंकि 1/0 आएगा वो भी नॉट डिफाइंड। लास्ट में आपस कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan का रेसिप्रोकल कर दो, tan की जो वैल्यूज निकली 0, 1/0, सो ये रहेगा बेटा क्लियर, सो नॉट डिफाइंड, दिस विल बी √3, दिस विल बी 1। आपने क्या करना है, tan वाली वैल्यू को 1 के नीचे रखना है, इसको 1 के नीचे रखेंगे और दिस विल बी नॉट डिफाइंड 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/1/0 और 0 ऊपर चले जाएगा 0/1 आ जाएगा जो कि 0 ही होगा। सो ये टेबल आपको याद करना है, कैसे बनाना है वो आपको मैंने समझा दिया। अब इसी बेस पे हम आगे समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को इजीली हम सोल्व कर पाएंगे। वैल्यूज आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वाज a pole casts a shadow of 2√3 meter on the ground where the angle of elevation of the sun is 60 degree। आपको क्या बोला है, सन है, सन जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री और बीच में ही कहीं पे आपके पास पोल है, एक पोल है, उस पोल की जो शेडो बन रही है बेटा, अगर पोल ए बी है तो उसकी शेडो बी सी के नाम से ये शेडो है जिसकी 2√3 मीटर की हाइट दे रखी है और आपको ये ए बी निकालना है। हमें क्लियरली पता है, हमें गिवन क्या है, देखो जो बेटा एंगल होता है, जो एंगल कंसीडर कर रहे होते हो उसके साथ वाली साइड को हमेशा उसके जो बिल्कुल कोरिस्पोंडिंग साइड होती है, जुड़ी हुई साइड होती है, उसको हम बेस कंसीडर करते हैं। अगर ये बेस ले लिया तो ये परपेंडिकुलर बनेगा एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट चीज होती है हमेशा वो हाइपोटेन्यूज होगी।
सो हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर पता करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन वाली कौन सी रेशियो है हमारे पास? वी हैव tan। tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ पे दोनों हमारे यूज हो जाएंगे उसकी वैल्यू से हम निकाल पाएंगे। और tan कितने पे काम कर रहा है? 60 डिग्री। और अभी हमने देखा था tan 60 टेबल के हिसाब से हेल्प से √3 था। परपेंडिकुलर आपको x है और बेस आपने 2√3 आपको गिवन ही है। x इधर रखेंगे, सो √3 इंटू 2√3 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी √3 और √3 3 बन जाएगा, तो 2 3 6 मीटर। सो जो आपका पोल था वो 6 मीटर हाइट का था। So, second question says 50 meter from the top of a tower of height 50 meter, the angles of depression of the top and bottom of a pole are 30 degree and 45 degree। तो एक टावर पे, टावर है, एक हमारे पास पोल है, क्लियर। सो आपके पास एक टावर है जो कि 50 मीटर का है, क्लियर, ऑन द ग्राउंड, और इसी ग्राउंड के ऊपर एक पोल भी लगा हुआ है। तो एक बात तो क्लियर है कि टावर ऑब्वियसली पोल से तो ऊंचा ही होगा, क्लियर। सो हमारे को क्या क्या रखा है, एक टावर है जो कि 50 मीटर हाई है। सो टावर 50 मीटर हाई है, इसका नाम हम ए और बी, ए बी रख देते हैं। नाउ उसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे देखना। डिप्रेशन जब भी आएगा बेटा आप टॉप पे होंगे और टॉप से नीचे देख रहे होंगे। जब एलिवेशन की बात करी जाएगी आप नीचे होंगे और नीचे से ऊपर देख रहे होंगे। अब डिप्रेशन, हम ऊपर हैं, इसके डिप्रेस हो रहा है, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, किसको? इसी के टॉप को और इसी के बॉटम को। मतलब हम यहां से पहले इसके टॉप को देखते हैं, मतलब पोल के टॉप को, और यहीं से हम इसके बॉटम को भी देखते हैं, यहीं से हम इसके बॉटम को भी देखते हैं। सो अब कहते हैं जब आप टॉप को देख रहे थे तब आपका एंगल जो था वो 30 डिग्री था, जब आप बॉटम को देख रहे थे तब आपका डिप्रेशन एंगल 45 हो गया। सो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, क्लियर। अब ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल ये 30 डिग्री है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एंगल जब भी लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेते हैं। सो जब हम टॉप को देख रहे हैं इस पोल के तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहीं से हम बॉटम को देख रहे हैं, पोल के बॉटम को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का हमारा डिप्रेशन का एंगल बन रहा है। उसके बाद आपको गिवन ये है, आपको ढूंढना ये है हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द टावर। आपको ये पता करना है कि कितनी दूर है। पहले पार्ट में आपको पता करना है BD या डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड पोल, टावर एंड पोल, है ना। और सेकंड बात हमें पता करना है खंबे की ऊंचाई, या हम कह सकते हैं पोल की ऊंचाई। पोल को हम क्या ले लेते हैं, पोल हमारा DE है और DE की लेंथ पता करनी है, दैट इज पोल की लेंथ जो कि y। हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पता करनी है, और √3 की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी गिवन दे रखी है, हमें जो दे रखी है 1.732, जो हमें यूज आएगा बीच में। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखो, अगर हम 2 ट्रायंगल्स की बात करें, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बेटा मेरे को, एक ABD, एक तो दिख रहा है ABD, ये वाला इन ट्रायंगल ABD, ये परपेंडिकुलर है, दैट इज गिवन परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि 45 डिग्री के ऊपर काम कर रहे हैं और डिग्री के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर अपन बेस जब भी लगाते हैं तो tan लगता है, और tan 45 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल 45 है स्टैंड के अंदर। परपेंडिकुलर गिवन है 50, tan 45 की ऑलरेडी नो 1 होता है, और बेस उधर चला जाएगा साथ ही साथ। दिस इंप्लाइज 50 1 into x, दिस इंप्लाइज 50 इज इक्वल्स टू x। सो आपका जो डिस्टेंस था, जो गैप था दोनों टावर और पोल के बीच में, दैट वाज x, एंड x इज इक्वल्स टू 50 मीटर। नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट हमें ये कहता है, सेकंड पार्ट से आपको ये निकालना है कि भाई y दैट इज पोल की लेंथ। अब y कैसे निकालें, y
एक काम करते हैं, आपने ये चीज निकाल ली, ये चीज निकाल ली, कितनी आई थी हमारी, एक्स जो निकला था 50 था, सो ये भी 50 होगा। ये अगर 50 आ चुका है, ये एक्स अगर 50 आ चुका है, तो ये ऊपर वाली लेंथ भी 50 होगी। अब ट्रायंगल कंसीडर करो। अच्छा एक बात और, अगर ये वाई है सो ये डिस्टेंस भी वाई होगा, दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। और जो रेस्ट, अगर टोटल 50 है, आपके पास टोटल 50 रुपए हैं, उसमें से वाई रुपीज निकाल लिए, तो जो बचेगा, मतलब यहां से लेकर सिर्फ यहां तक की जो बात करूं मैं, वो होगा 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई। सो इसको हम नाम दे देते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं एल, इस पॉइंट को नाम देते हैं एल। सो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एल ई, ए एल ई, ये छोटा ट्रायंगल है ए एल ई, जहां पे ये जो चीज है 50 माइनस वाई है, और ये हमने अभी निकाला था एक्स 50, और एंगल 30 डिग्री है। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा क्या, tan ऑफ 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर कितना निकाला है, 50 माइनस वाई, ओवर में बेस लगाएंगे, बेस कितना आपके पास 50, दैट इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 आपको पता है 1/√3 होता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 50√3 माइनस √3 ऑफ वाई इज इक्वल टू 50। यहाँ से √3 वाई को उस साइड ले जाओ, 50 को इधर ले आओ, 50√3 माइनस 50 इज इक्वल टू √3 वाई। यहाँ से कॉमन ले सकते हो 50 को, 50 इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 वाई। दिस इंप्लाइज वाई की वैल्यू क्या रहेगी, √3 नीचे चला जाएगा, 50 इंटू √3 माइनस 1 ओवर √3, ये आपका आंसर आएगा बेटा वाई। दैट इज जो आपका पोल की लेंथ थी वो ये थी। इसके अंदर फर्दर आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके दोनों साइड आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 3. It says two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. आपके पास 80 मीटर वाइड एक रोड है, जिसके ऊपर दो पोल्स खड़े हैं, आपके पास दो पोल्स हैं, ये पोल नंबर 1 और दिस इज पोल नंबर 2। दो पोल्स आपके पास हैं, 80 मीटर वाइड आपकी रोड है, और दोनों इक्वल हाइट के हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं, दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं। अब देयर इज अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट आप रैंडमली कोई भी कंसीडर कर लीजिए रोड के ऊपर। इस पॉइंट को हम ये ले लेते हैं पॉइंट पी, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट पी। अब इसकी हाइट ले लेते हैं ए बी, इस पोल को ए बी कंसीडर कर लेते हैं, इस पोल को सी डी ले लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ वन पोल इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल स्क्रीन एंड एंगल ऑफ, ठीक है। कहते हैं एक पोल को हम देख रहे हैं यहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल, एक पोल की एंगल एलिवेशन हम उसको देख रहे हैं नीचे से, वो बन रहा है 60 डिग्री। और ऊपर से कोई बैठा हुआ, दूसरे पोल के ऊपर से बैठा हुआ कोई पर्सन इस पॉइंट को देख रहा है, उसका जो डिप्रेशन का एंगल है, वो जो नीचे की तरफ देख रहा है, उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। तो दो एंगल आपको गिवन है, आपने ढूंढना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। आपको दोनों पोल की हाइट सेम है, वही निकालनी है, ठीक। और जो रोड गिवन थी, रोड वाज गिवन टू बी 80 मीटर वाइड, रोड को हमने 80 मीटर वाइड कंसीडर किया था। सपोज कर लेते हैं 80 मीटर वाइड में से 80 मीटर विड्थ की वजह से इसके पास जो कुछ पोर्शन आया वो आया x, और जो बाकी बचा, बाकी जो बचा बेटा 80 माइनस एक्स। अगर आपके पास कोई 80 पूरी 80 चीजें हैं, 80 आइटम्स हैं, जिसमें से 80 आइटम्स में से 80 आइटम में से x आइटम्स किसी एक बंदे को दे दी, तो जो बचेंगी वो तो 80 माइनस एक्स ही बचेंगी। क्लियर, उसी कंसेप्ट से जो हमारा बचा हुआ डिस्टेंस वो 80 माइनस एक्स रहेगा। अब h निकालना है आपको, सिंपली ट्रायंगल कंसीडर करना है पहले ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है हमारे पास बी पी, परपेंडिकुलर की वैल्यू वैसे ए बी थी, और ए बी को फर्क होता है कितना, परपेंडिकुलर ऑन बेस tan होता है, और tan 60 पे काम कर रहे हैं।
ए बी की वैल्यू डाल देंगे। ए बी है कितना था, ए बी वॉज एच एंड बी पी कितना था एक्स। दिस इंप्लाइज एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ 60 एंड tan ऑफ 60 कितना होता है आपके पास, tan ऑफ 60 √3। दिस इंप्लाइज एच की वैल्यू आ गई √3x। ये आ गया क्वेश्चन 1। अब आप चलेंगे सेकंड वाले ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल CPB, CPB यहाँ पे भी सेम परपेंडिकुलर दैट इज CD अपॉन बेस दैट इज PD इज इक्वल टू tan ऑफ यहाँ 30, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा हम, इस ट्रायंगल की बात करें तो tan 30 लगेगा। दिस इंप्लाइज CD की वैल्यू h थी, इसकी वैल्यू क्या थी 80 माइनस x, और tan 30 लगा रहे दैट इज 1/√3। tan 30 होता है बेटा 1/√3। यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x। क्लियर? ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से h की वैल्यू जो आई थी √3x आई थी, यहाँ पुट कर दो यूजिंग 1 इन 2। 1 को जब आप 2 में यूज करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ डालेंगे √3 इंटू h की वैल्यू डालेगी √3x, बाकी सेम। सो दिस विल बी 3x और माइनस x था, इधर आके प्लस का x, 4x इज इक्वल्स टू 80। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 20। तो ये जो गैप था, ये जो गैप था आपको 20 था, ये गैप आपका 20 था। जो रिमेनिंग डिस्टेंस था तो 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास 60 मीटर। तो दो डिस्टेंसेस तो मिल गए। अब हमें पूछा था हाइट, और हाइट के रिलेशन ये था हाइट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स एक्स। एक्स की वैल्यू 20 तो एच की वैल्यू होगी 20√3 मीटर। सो दिस वाज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हिच सेज a ladder leaning against a wall makes an angle 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder. आपको क्या कहना है, एक बॉल है आपके पास जिसके बेस से यहाँ पे एक लैडर लगा रखी है बॉल तक। ये लैडर है आपकी, या कंसीडर करो ये लैडर है। क्लियर? और जो लैडर है बेस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बना रही बेटा दैट इज 60 डिग्री। और गिवन ये है फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये आपकी वॉल है, ये A to B जो है आपकी वॉल है, और कह रहे हैं कि जो फुट ऑफ द लैडर है, लैडर का जो फुट है, फुट कौन सा लैडर C, जो कि वॉल से हॉरिजॉन्टली कितना दूर है 2.5 मीटर दूर है। आपको लेंथ ऑफ द लैडर पता करनी है, यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द लैडर। क्लियर? आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है क्योंकि एंगल ये है। सो दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर। हमें तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस एंड परपेंडिकुलर को इंडल्ज करता हुआ कौन सा रेशियो हमारे पास होता है, दैट इज कोस। कोस कितने में लगेगा 60 डिग्री। हमें पता है कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 2.5 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज x। सो cos 60 आपको पता होना चाहिए। आपको टेबल के हेल्प से आपको समझाया था मैंने, नहीं पता तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 मीटर। सो लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप which is 10 meter above the water level observes the angle of the elevation of the top hill as 60 degree. The angle of the depression of the base of the hill is 60 degree, is 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and height of the hill. So हमें दे रखा है कि एक मैन है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास C है और C के सामने एक कोई क्लिफ है। ओके, मैन कोई डेक के ऊपर है, शिप के ऊपर है, क्लियर, जो कि 10 मीटर ऑलरेडी ऊपर है, जिसकी हाइट जो है 10 मीटर ऑलरेडी है, और ये बेस है क्लिफ का। क्लिफ को हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, क्लिफ की हाइट है वो ये। आप इस पॉइंट से सपोज कर लो यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करने पर 60 डिग्री द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। जब वो इस हिल के टॉप को देखता है, जब वो यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है
ये हिल है, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ इसको, कंसीडर करो ये हिल है आपका, क्लियर। जब टॉप को देखता है वो 60 डिग्री बन रहा है, और यहीं से जब वो नीचे देखता है पहाड़ी से, ठीक है, वो जब इसी पॉइंट से बॉटम पे देखता है हिल के, तो जो डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। मैं इसको एक बारी क्लियरली दोबारा बना देता हूँ। कंसीडर करो आपके पास ये हिल है, क्लियर, और एक पर्सन 10 मीटर हाइट पे पहले ही है, जो कि उसके ऊपर बैठा हुआ डेक के ऊपर है, 10 मीटर पहले ही अबव है। यहाँ से वो पहले तो इसके ऊपर की तरफ देख रहा है, तो एंगल जो बन रहा है, सो एंगल इज 60 डिग्री ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन या क्लिफ, और यहीं से उसके बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है। बॉटम को ऑब्जर्व करने के वैसे डिप्रेशन का एंगल 30 डिग्री है, वैसे डिप्रेशन का एंगल 30 डिग्री गिवन है, जो एंगल यहाँ बैठे, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल है, ए बी और बी सी डी पैरेलल हैं, जिसकी वजह से ऑल्टरनेट की वजह से ये एंगल 30 हम यहाँ बना सकते हैं, क्लियर। सो ये आपकी हिल है, ये आपका मैन यहाँ पे है, जो कि यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इस हिल को। टॉप पे देखता है तो 60 डिग्री, बॉटम पे देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें निकालना क्या है, निकालने को इन्होंने हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और हाइट निकालनी बेटा है अपने हिल की, क्लियर, हाइट ऑफ द हिल। एक काम करते हैं, अगर ये 10 मीटर है बेटा, ए से लेकर सी तक अगर 10 मीटर है, पैरेलल लाइंस होने की वजह से बी से डी तक भी 10 मीटर होगा, और जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है उसको मैं y कंसीडर कर लेता हूँ। सो जो h है, हाइट ऑफ द हिल है, वो बन जाएगी y प्लस 10, क्लियर ना। और x हमारा क्या, डिस्टेंस, cd जो हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, डिस्टेंस जो बिटवीन क्लिफ एंड शिप, वो हमें गिवन है x, वो हमने ले लिया x। अब आपको ये दो चीजें निकालनी है, पहले तो ए सी डी राइट एंगल ट्रायंगल, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी कंसिडर करेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें पता tan होता है, और tan कितने पे लग रहा है, tan ऑन 30 डिग्री लग रहा है, परपेंडिकुलर इज 10 मीटर, बेस इज x, और tan 30 is 1/√3, दिस इंप्लाइज x is equals to 10√3 मीटर। ये तो डिस्टेंस आ गया बेटा आपका बिटवीन शिप एंड द क्लिफ। लास्ट हमको y निकालना है, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, अगर बेटा ये x 10√3 है, अगर CD 10√3 निकला है आपका, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू AB, बिकॉज दोनों पैरेलल लाइंस है और इक्वल लाइंस हैं, पैरेलल एंड इक्वल लाइंस है CD और AB, क्योंकि AB ये रहा, CD ये रहा, CD जितना होगा उतना ही AB होगा। सो ए बी भी 10√3 आ गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए, इसको एल ले लेते हैं, ए एल बी 90 डिग्री ये रहा, ये 60 डिग्री है, तो बेस क्या बना हमारे पास ए बी, और परपेंडिकुलर हमारे पास बना वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10, कौन से पे लगेगा, 10 लगेगा 60 पे इस ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर नहीं पता वाई, बेस हमने अभी कैलकुलेट किया 10√3, एंड 10 60 होता है √3, this implies y is equals to √3 into 10√3, which will be equal to √3 और √3 3 बन जाएंगे, 3 times the 30 मीटर, so y is 30 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द शिप जो था वो 10√3 मीटर था, शिप एंड क्लिफ के बीच का डिस्टेंस ये था, और दूसरा हमने निकाला था हाइट। सो हाइट जो थी वो y प्लस 10 थी, और y आपका 30 आया, दिस इंप्लाइज 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, जो क्लिफ है वो 40 मीटर हाई है। So, question 6 is, from a point on the ground, the angle of elevation of a top of a tower is observed to be 60 degree। कहते हैं एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, जहाँ से एक टावर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं, और एलिवेशन का एंगल जो टावर का बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर वर्टिकली अबव द सिमिलर पॉइंट, जो आपने पॉइंट पहले कंसीडर किया था, सपोज ए पॉइंट है, इसी से 40 मीटर ऊपर जाओ, इसी से 40 मीटर अगर आप ऊपर जाओ, 40 मीटर अबव, उस पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, वहां से फिर से आप उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका है वो हो गया 30 डिग्री,
हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल अब बन रहा है वो है 30 डिग्री। ये गिवन है आपको। सी डी लेते हैं, टावर की लेंथ सी डी लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। सो जो टावर है उसको आप सी डी कंसीडर कर लो। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ऑब्जर्वेशन का वो ए है, एंड जो सेकंड पॉइंट है जो 40 मीटर उसी के जस्ट अबव 40 मीटर है वो है वो बी। आपको निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको पहले तो निकालना हाइट ऑफ द टावर। अगर बेटा ये 40 मीटर है, पैदल लाइंस होने की वजह से वर्टिकल पोल्स हैं दोनों, है ना, सो ये भी 40 हो जाएगा, और इस जो डिस्टेंस हमें नहीं पता उसको एक्सपोज कर लेते हैं। एंड तो आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है आपको, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहे ये हो, यहाँ से टावर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये रहा टीई, यहाँ से टावर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहा एडी। तो मतलब चाहे एडी निकाल लो चाहे टीई निकाल लो, एक ही चीज है। यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालने को इन्होंने बोला है। तो दो चीजें आपको बोली गई हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करना है और दूसरा आपने टोटल हाइट निकालनी है, उसके लिए हमें एक्स की जरूरत होगी। हाँ, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री वाले यहाँ पे। एक ट्रायंगल तो ये है 90 डिग्री वाला, एक है ये वाला। तो दोनों कंसीडर कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं सी ए डी। इन ट्रायंगल सी ए डी अगेन परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर ही पूरा है सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज सी डी अपॉन ए डी, वो हो जाएगा tan कितना, जितने एंगल पे काम कर रहे हैं। सी डी एक्स प्लस 40 है, सी डी की वैल्यू एक्स प्लस 40 है, ए डी आपका वाई है, और tan 60 आपको पता है √3। दिस इंप्लाइज x प्लस 40 इज इक्वल टू √3y। ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास है छोटे वाला CBE। राइट एंगल ट्रायंगल ही लेने हैं हमेशा। इन ट्रायंगल CBE पे अगर आप चलें, CE परपेंडिकुलर अपॉन बेस BE, परपेंडिकुलर कितना बेटा x, बेस कितना है आपके पास BE, और BE की वैल्यू कितनी सपोज की हुई आपने y, दैट इज tan ऑफ 30 लगेगा इसमें, क्योंकि इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री भी है। x नहीं पता, y नहीं पता, कोई बात नहीं, x अपॉन y आ गया tan 30 दैट इज 1/√3। दिस implies √3x इज इक्वल टू y। दिस इज अगेन द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक रिलेशन यहाँ पड़ा है, एक रिलेशन यहाँ पड़ा है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो y की वैल्यू √3x है, यूजिंग 1, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए, यूजिंग 2 इन ए, यूजिंग 1 इन ए, यूजिंग 1 इन ए। 1 को अगर आप ए में यूज करेंगे, 1 की वैल्यू y की √3y इसमें यूज करो, x प्लस 40 इज इक्वल टू √3, एंड y की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, y की वैल्यू √3x, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 दैट इज 3x। सोल्व करेंगे, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 40 इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 मीटर। सो जो आपको x बोला था, ये x, ये तो आ गया 20 मीटर, x 20 मीटर आ गया, और इसी x को यूज करके आप यहाँ पुट कर दें। सो यहाँ 20 डालेंगे तो 20√3 जो आ जाएगा बेटा आपके पास आ जाएगा y। सो जो डिस्टेंस था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, वो 20√3 मीटर आ गया। और जो हाइट है, अभी हाइट ऑफ टावर नहीं आई, हाइट ऑफ टावर क्या थी 40 प्लस x, हाइट ऑफ टावर वो थी 40 प्लस x आपने निकाला 20, तो ये बन जाएगी 20 डालने पर 16 मीटर। ये हाइट ऑफ टावर 16 मीटर, और डिस्टेंस जो आया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आया y, जो कि आया हमारे पास 20√3 मीटर। सो the question number 7 says a man observes a car from the top of a tower which is moving towards the tower with a uniform speed। आपके पास एक टावर है, टावर के ऊपर टॉप पे एक मैन है, और मैन आती हुई एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज कर लेते हैं वो कार अभी पॉइंट बी सी टावर है और पॉइंट ए पे है। जब वो इस कार को ऑब्जर्व कर रहा था, तब उसका एंगल जो बन रहा था डिप्रेशन का, जो एंगल डिप्रेशन का बन रहा था वो 30 डिग्री था। अब कार ऑब्वियसली मूव कर रही है, तो थोड़े टाइम के बाद
उसने अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट्स के बाद फिर से उस कार को देखा, तो वो कार को देख पा रहा था आप कितने एंगल के साथ, वो कार को अब देख पा रहा था 45 डिग्री के एंगल के साथ। मतलब कार कुछ यहाँ पे आ चुकी है। जैसे जैसे चीज उसके पास पहुंचेगी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, मतलब डिप्रेशन बोलेंगे तब भी बढ़ता ही जाएगा। 2 पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट मान लेते हैं कार जो डी पॉइंट पे पहुंच चुकी है और इस ए से लेकर डी तक पहुंचने में उसको 12 मिनट का टाइम लगा। तो लेट स्पीड ऑफ द कार, आपको क्या क्या गिवन है, पहले तो कुछ भी नहीं, आपको कह रहे कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर आप सपोज कर लो। नेक्स्ट पर मिनट ही ले लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस जो दे रखा है वो हमें टाइम दे रखा है वो मिनट में, x किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से हम इसको काम कर लेते हैं। अब गिवन क्या है, आपको कहते हैं अगर वो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू डी। कहते हैं जब ए पे था ना, ए पे जब ऑब्जर्व किया 30 डिग्री, फिर उसे 12 मिनट बाद देखा, तो यहाँ से यहाँ तक कार पहुंच चुकी है, तो कितनी देर में पहुंची होगी, 12 मिनट में, क्योंकि उसने 12 मिनट बाद ऑब्जर्व किया तो वो यहाँ पे टाइम टेकन कितना लगा उसको यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट। सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, जो कार ने ए टू डी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है कार की, हमने दी है x किलोमीटर पर मिनट, और कितने मिनट के लिए वो चली है, 12 मिनट। सो डिस्टेंस AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 12x। सो डिस्टेंस लिखना है क्योंकि लेंथ है ना बेटा, वहाँ 12 डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस बनाना पड़ेगा हमें, वो हमने बनाया है, दैट इज 12x। अब मान लेते हैं वो वहां तक पहुंचने में, बिल्कुल एंड तक पहुंचने में, एंड तक पहुंचने में जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस उसका बचा है वो हम सपोज कर लेते हैं y है, और टावर जो हाइट है टावर की वो h है। क्लियर। अब हमें क्या कह रहे हैं, अब हमें कह रहे हैं कि पता करो कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर। एग्जैक्टली यहाँ पे वो पहुंच चुकी है, जो पॉइंट L ले लेते हैं, L पॉइंट से अब C तक पहुंची है वो, कितना टाइम लगेगा आगे, अभी तो 12 मिनट लगे थे, A से D तक तो 12 मिनट लगे हैं, और डिस्टेंस कवर्ड कितना करे 12x 12x, और L से C तक कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में वो हमने ढूंढना है। अब सबसे पहले डिस्टेंस तो पता हो, y डिस्टेंस एक्चुअली है कितना वो तो पता करें। वो पता करने के लिए आपको ट्रायंगल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। 90 डिग्री बनाओ, यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं BLC, इन ट्रायंगल BLC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BLC की बात कर रहे हैं बेटा, LC यहाँ तक है, बेस सिर्फ y रहेगा, h अपॉन y, tan ऑफ 45, और tan 45 जो कि 1 होता है, दिस इंप्लाइज h अपॉन y जो है 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू y, h और y तो इक्वल आ गया बेटा यहाँ से। क्लियर, क्योंकि 45 डिग्री है ना। नेक्स्ट बड़े ट्रायंगल में चलते हैं BAC, इन ट्रायंगल BAC, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कौन बेस लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेटा फिर से सेम रहेगा h, बट बेस चेंज हो जाएगा, बेस ही पूरा लगेगा आपका क्योंकि बेस AC है, क्योंकि BAC के अंदर बात कर रहे हैं, AC आपका बेस काम करेगा और एंगल 30 डिग्री पे काम करेंगे। h अपॉन 12x प्लस वाई, बेस रहेगा 12x प्लस वाई, और जो कि चलेगा मेरे पास tan ऑफ 30 पे, दिस इंप्लाइज h अपॉन 12x प्लस वाई, tan 30 होता है बेटा 1/√3, दिस इंप्लाइज इसी की मतलब √3h इज इक्वल टू 1/12x प्लस वाई, सॉरी इज इक्वल वाई क्रॉस कर दिया ना, वाई क्रॉस करने के बाद √3h आपका आ जाएगा 12x प्लस वाई। ये इक्वेशन आपके पास 1 है, ये इक्वेशन आपके पास 2 है, यहाँ से h की वैल्यू y है, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 in 2, जब यूज करेंगे h की जगह आपको यहाँ से y डालना है, you will get √3y is equals to 12x plus y। क्लियर। नाउ y को उधर ले जाते हैं, √3y minus y is equals to 12, √3 into y minus, सॉरी y कॉमन ले लेते हैं, y into √3 minus 1 is equals to 12। नाउ आपने
आपके पास क्या आया y इंटू रूट थ्री माइनस वन इज 12. दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 ओवर रूट थ्री माइनस वन. इसको साथ साथ रैशनलाइजेशन कर देते हैं. रूट थ्री प्लस वन ओवर रूट थ्री प्लस वन, यू विल गेट 12 इंटू रूट थ्री प्लस वन इंटू यहाँ पे x भी था. सो यहाँ पे x था, आपके पास क्या आया रैशनलाइजेशन करने के पास ये रहेगा थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस वन रूट थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगे ना, इसका स्क्वायर थ्री और वन का स्क्वायर वन, तो आ जाएगा 12 इंटू रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स ओवर टू. कट करने के बाद आपके पास सिक्स इंटू रूट थ्री प्लस वन एक्स. ये आया आपका डिस्टेंस y. ये आया आपके पास डिस्टेंस y. आपको टाइम टेकन पूछा है, टाइम फ्रॉम L टू C. टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. आपने डिस्टेंस जो था वो y सपोज किया, तो y कितना निकला आपका, y डिस्टेंस जो आपका कवर किया है ये किया है बॉडी ने, कार ने यहाँ से यहाँ तक का, और स्पीड कितनी लेके चले थे हम x. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट सिक्स इंटू रूट थ्री प्लस वन मिनट्स. इतना टाइम आपको लगेगा. सो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास है, इट सेज observed from a top of a 100-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. आपके पास एक लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर का है सी लेवल से. ये मान लो ये समुद्र है, ये सी है. सी पे दो शिप्स हैं, वन आफ्टर द अदर, दोनों एक दूसरे के पीछे ही हैं और एक ही साइड पे है, दोनों बोला लाइट हाउस के. एक का जो लाइट हाउस से देखने पर डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री और एक बन रहा है 45. तो कैसे पता लगेगा कौन सा 45 कौन सा 30 है? बेटा जितनी दूर चीज़ होगी उतना ही एंगल छोटा होगा. ये दूर है तो इसका एंगल 30 डिग्री लगाना है आपने, और इस एंगल को 45 डिग्री लगाना है. ये शिप ए पॉइंट पे है, एक शिप बी पॉइंट पे है. ये आपका लाइट हाउस है सी डी. आपको डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स पता करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस है बिटवीन फर्स्ट शिप एंड द लाइट हाउस. हमें तो सिर्फ एक्स पता करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आपको ये निकालना है, दैट इज एक्स. और लाइट हाउस 100 मीटर है. सो दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं 90 डिग्री. ये रहा सी बी डी इन ट्रायंगल सी बी डी. परपेंडिकुलर लगाएंगे फिर से. परपेंडिकुलर कितना बेटा 100, और बेस कितना इस ट्रायंगल के लिए y. tan लग जाएगा हमारे पास 45 क्योंकि इस ट्रायंगल में बात करें. सो 100 इज इक्वल अपॉन y. tan 45 1 होता है. दिस इंप्लाइज 100 इज इक्वल टू y. y तो आ गया 100. अब चलेंगे हम दूसरे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल सी ए डी. सी ए डी इसमें भी परपेंडिकुलर लगाएंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस. बट सी ए डी के अंदर परपेंडिकुलर तो 100 है, बेस जो है वो है हमारे पास x प्लस वाई, क्योंकि टोटल ट्रायंगल है ना, पूरा बड़ा ट्रायंगल है, तो उसकी वजह से बेस ये पूरा रहेगा ए डी. अब इज इक्वल्स टू tan ऑफ 30 100 ओवर x और y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी 100. tan 30 क्या होता है बेटा 1 ओवर रूट थ्री. दिस इम्प्लाइज रूट थ्री इंटू 100 इज इक्वल टू x प्लस 100 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई. रूट 100 को उधर ले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे. सो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो ये रहेगी रूट थ्री माइनस वन इंटू 100 मीटर. ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. जो x आपने सपोज किया था वो ये है. सो लास्ट क्वेश्चन इज द शैडो ऑफ द टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree. So इसमें क्या कह रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 9 है. इट सेज आपके पास एक टावर है, क्लियर, कंसीडर कर लेते हैं एक टावर ऑन ग्राउंड. यानी जब तो सन हमारा फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे था, जब उसका जो एंगल बन रहा था, एंगल जो बन रहा था वो बन रहा था हमारा 30 डिग्री का विद द
बेस। जब एंगल ऑफ एलिवेशन था जो सन का वो 30 डिग्री था, तब हमारी जो शेडो बन रही थी इस टावर की, ए बी एक टावर है, उसकी जो शेडो बन रही थी वो कंसीडर कर लेते BC बन रही थी। क्लियर। बट यही सन जब कुछ 60 डिग्री पर चला गया, मतलब और ऊपर चला गया और अब एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द बेस, सो उसकी जो शेडो डलेगी वो ऐसे डलेगी, कुछ यहाँ से टकराएगी और शेडो उसकी यहाँ डलेगी। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन, सन की पोजीशन चेंज होगी तो शेडो भी चेंज होगी। सन अगर यहाँ था, पहले यहाँ था और अब यहाँ आ गया, जिसकी वजह से एंगल चेंज हुए और दोनों की शेडो की लेंथ में फर्क आ गया। अब जो शेडो बन रही है वो बन रही है एक्स, और जो पहले जो शेडो बन रही थी वो बन रही थी बी से लेकर सी तक। तो कहते हैं जो डिफरेंस है ना दोनों शेडोज में 40 मीटर का है। पहले जो शेडो बन रही थी वो कुछ x प्लस 40, ये पूरी शेडो जो थी वो x प्लस 40 थी, और जो अब शेडो बन रही है वो ओनली x है, मतलब 40 मीटर छोटी हो चुकी है जब एंगल 460 में कन्वर्ट हो चुका है। सो आपको हाइट ऑफ द टावर पता करना है, यू हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द टावर। दो ट्रायंगल्स आपके पास हैं, इन ट्रायंगल ABL, perpendicular AB upon base BL, tan of 60 degree. AB is h, BL is x, tan of 60 is root 3. This implies h is equals to root 3 times x. First equation. From the second triangle, in triangle ABC, perpendicular again h, base, now base is x plus 40. x plus 40, you will apply tan of 30, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में काम कर रहे हैं वहाँ पे tan 30 डिग्री पे है। h की वैल्यू निकाल चुके हो ऑलरेडी, √3x, इसमें पुट कर दो, √3x ओवर x plus 40 is equals to tan of 30, that is 1 by √3, by cross multiply, √3x into √3 is equals to x plus 40. Now √3x into √3x, you will get 3x is equal to x plus 40, 2x is equals to 40. This implies x is equals to 20 मीटर। जो x था वो 20 मीटर था। using this 3 in 1 यहाँ यूज करेंगे तो h की वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर है √3 into 20। सो ये आपकी टावर की हाइट थी। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे।